नीट 2022 के नतीजे कल घोषित हो गए और उसके बाद उन तमाम बच्चों के चेहरों पर खुशी है जिन्होंने मेहनत की थी और वो मेहनत रंग भी लाई। जम्मू कश्मीर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा बच्चों का और इस समय मैं जम्मू में हूँ। जम्मू में मेरे साथ कार्तिक हैं। कार्तिक ने जो है बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही कुछ अचीव किया है और जम्मू का भी नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन किया है और तमाम रिश्तेदार भी खुश हैं। मेरे साथ कार्तिक हैं। कार्तिक, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा जेके न्यूज़ वायर पे। मेहनत का जो नतीजा आपके रिजल्ट के रूप में आया, एक्सपेक्टेशन क्या थी कि कितने नंबर आने चाहिए आउट ऑफ 720? जो भी मतलब एस्पिरेंट नीट देता है उसका एक ड्रीम होता है कि वो 720 में से 720 फुल स्कोर करे। यही ड्रीम मेरा भी था, बट फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा पेपर हो गया था, तो बट तब भी आई एम स्कोरिंग 676 आउट ऑफ 720 एंड मतलब जितना मैंने एक्सपेक्टेड किया था, अपने जो मॉक टेस्ट्स होते थे अपने इंस्टीट्यूट में या स्कूल में, तो वहाँ भी मेरा कुछ स्कोर ऐसा ही रहता था और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम में भी ऐसा ही स्कोर रहा। और ये मेरा एक ड्रीम था कि ऐसा स्कोर मैं अपनी मतलब अचीव कर सकूँ। बात करें, शुरू से ही था कि डॉक्टर ही बनना है या कुछ और चॉइस थी पहले? एक्चुअली मतलब जब मैं थर्ड या फोर्थ में था, तो जो मेरी नानी जी है वो यहाँ बैठी है यहाँ। अच्छा, नानी। तो एक्चुअली इनको मतलब एक ड्रीम आया रात में कि तब मैं छोटा ही था थर्ड फोर्थ में, कि ऐसा कि ये डॉक्टर बन रहा है, कि डॉक्टर जैसा। तो उन्होंने उसी दिन मेरी मम्मी को फ़ोन किया एंड फिर जब मम्मी ने ये बात सुनी तो मम्मी, सिंस उनकी मम्मी ने बोला था, तो उनमें उनके अंदर एक ऐसे रह गया कि हाँ इसको अब डॉक्टर ही बनाना है। तो फिर थर्ड फोर्थ से ही मम्मी मुझे पुश करती रहती थी, क्योंकि मतलब फोर्थ तक आई वॉज नॉट दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई वॉज एवरेज, बट आफ्टर फोर्थ मेरा एक टारगेट बन गया था कि येस आई हैव टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। एंड मैं फिर धीरे धीरे और मतलब हार्ड वर्क करते गया। इनिशियली कम स्कोर आता था, बट विद टाइम आई यूज टू स्कोर मोर एंड मोर। एंड या दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑलमाइटी गॉड, देन माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स, ऑल माई रिलेटिव्स, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। आप उस दौर के युवा हैं जिस दौर में बहुत ज़्यादा डिजिटल चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिए, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें। उस बीच में इतना अच्छा स्कोर करना, बड़े सारे फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि पहले तो बच्चों का ये होता था गेम्स खेलनी है, कोई स्टेडियम जा रहा है, कोई बास्केटबॉल, कोई हॉकी, कोई क्रिकेट, कोई बास्केटबॉल, अलग अलग गेम खेल रहा है। लेकिन अब मोबाइल और जिस तरह से भारत में 4G जिस तरह से काम करता है, तो लोग गेमिंग में और बड़े अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। कभी वैसा नहीं हुआ कि मेरा भी मन करता है मैं गेम खेल लूँ, या जैसे PUBG बड़ी वो फेमस हुई थी, खेलते थे आप भी? नहीं, मैंने पबजी तो नहीं खेला है, बट मेरे जो भाई बहन थे वो खेलते रहते थे। तो उनको देख के नहीं आया मन में कि मैं भी खेल लेता हूँ, देख के सभी खेल रहे हैं? मन तो मेरा भी होता था खेलने का, बट मेरे पापा मुझे बोलते थे कि 12th तक का टाइम है, यू हैव टू स्टडी टिल 12th, आप कुछ अचीव कर लोगे, देन यू हैव वैकेंट टाइम, यू कैन डू एनीथिंग, जो भी आपको करना हो आप वो कर सकते हो। लेकिन आपको लगता नहीं पापा ने आपको ठग लिया, क्योंकि अब तो और ज़्यादा मेहनत करनी है, अब तो टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, अगर जैसे 5 साल आगे जाना है, अब कहाँ आपको वक्त मिलेगा ये चीज़ों के लिए? दिस इज़ ट्रू, ये सही बोला आपने कि ऐसे तो एक मतलब बच्चे को लगता है कि हाँ 10th-12th पास कर ली, बट फिर अब मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मेरे जितने भी टीचर्स है या जितने भी रिलेटिव्स है कह रहे हैं कि अब एक्चुअल जो पढ़ाई है MBBS की वो तो अब शुरू होगी, अभी तक तो मतलब अभी तक तो सिर्फ बच्चे का ही खेल था, ऐसे कह रहे सब। तो हाँ कुछ हद तक मतलब वो कर दिया मुझे कि बट ठीक है, एट द एंड मतलब सब अच्छा है, क्योंकि जो आपके पेरेंट्स जिसमें खुश हो और जिससे आपको मतलब जिससे पेरेंट्स की शान बढ़े, एट द एंड वही चीज़ अच्छी है, एंड वही मेरे साथ हुआ। कार्तिक जो है वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पूरा परिवार बैठा है, यहाँ दादी भी हैं, नानी भी हैं, सभी हैं, बुआ सभी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है, नानी और दादी ने आज एक ही ड्रेस पहना है ताकि वो खुशी हो जाए, वो दिखा सकें। कार्तिक के फादर भी हैं मेरा। सर, आपके लिए बहुत बहुत पहले तो बधाई, क्योंकि बेटे ने इतना अच्छा स्कोर किया है। और जम्मू प्रोविंस की बात करें, जम्मू प्रोविंस में अच्छी रैंकिंग रही है। कितनी मेहनत रही? माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है पीछे बच्चों के पढ़ाने का। जैसे उसने कहा कि 4th के बाद से ही मदर ने वो पुश करना शुरू कर दिया था, तो बीइंग अ फादर आप भी थे फोकस्ड कि बच्चे ने इसको MBBS ही करानी और उसकी रैंकिंग अच्छी आएगी तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा?
नहीं, ये बात सही है। फोर्थ से हम इसके पीछे लगे थे कि आपको करना ही करना है एमबीबीएस, आपको डॉक्टर ही बनना है। खासकर इसमें सबसे ज़्यादा रोल है इसकी माँ का रहा है, क्योंकि इसकी माँ हमेशा इसके साथ ही रही है। जब ये फोर्थ में पढ़ता था तो इसकी माँ इसको सुबह के 4 बजे उठाती थी। तब से इसने बड़ी मेहनत की, खुद इसने मेहनत की और इसके साथ साथ इसकी मम्मी ने भी की और साथ साथ मैंने भी थोड़ी सी की है, और ज़्यादातर क्रेडिट इसकी माँ को जाता है। मतलब आप ज़्यादा जल्दी मम्मी उठते थे, आप थोड़ा लेट में तो क्योंकि मुझे और कुछ काम होता था, हम सुबह निकलते हैं शाम को आ जाते हैं। हाँ। साथ में ये पिछले 3 साल से ये कहीं गया भी नहीं था। इवन कि लास्ट ईयर नवंबर में हमारी सिस्टर के बड़े लड़के की शादी थी, वो उस फंक्शन में भी ये टोटली नहीं गया। क्योंकि इसने कहा नहीं, मेरे क्लासेस चलते हैं, मेरे लेक्चर कुछ ऑफ हो जाएंगे, अच्छा नहीं लग मिस हो जाएंगे, फिर ज़्यादा लोड पड़ सकता है। तो मतलब यही डेडिकेशन है और साफ बाकी तौर पे। हमारे घर के सामने मंदिर है और शिव जी भगवान की भी मर्जी थी। सबसे ज़्यादा तो भगवान ने जो चाहा वो किया, और साथ में हमारी मेहनत, थोड़ी सी लक, तकदीर, वो साथ साथ ये चलता सारे है। फैक्टर काम करते हैं। कार्तिक की मदर भी हैं, सुबह सुबह उठना और जिस तरह से आपने पूरी तैयारी करवाई, खुशी है कि अब बच्चा उसी राह पे चल रहा है जिस पर आपने चलाने के लिए उसको पूरा तैयार किया। मैं फूल ही नहीं समा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और ये संतोषी माता की कृपा से ये सारा कुछ हो गया कि इतना इसने अच्छा क्रेडिट, जितना मैंने इसको बोला था 680 लाना बेटा, बट इसने उतना ही करके दिखाया। ये मुझे ना राम जी वो जन्म में आए हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गॉड से कि मुझे ऐसा बेटा मिला। मतलब बच्चे जब इतना अच्छा करते हैं, और मुझे लगता है कि आपको प्यारा भी है ज़्यादा कार्तिक है। ज़्यादा लाडला है बहुत, लाडला भी बहुत। हाँ बहुत ज़्यादा है। और अच्छा कार्तिक, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, बड़े सारे बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, उनको क्या आप थोड़ा कह सकते हो अपनी तरफ से, एक ऑप्शन दोगे या फिर उनको एक थोड़ा सजेस्ट करोगे क्या कुछ करना चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए? बड़ी सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट करने वाले बड़े सारे एलिमेंट्स हैं, फोकस्ड होके अच्छे मार्क्स लेने, उसके लिए क्या आप उनको मंत्रा दोगे? एज अ नीट एस्पिरेंट तो जो जो फैक्टर्स ने मेरा हेल्प किया, मैं वही उनको भी अभी सजेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो अभी सितंबर चल रहा है एंड मेरे हिसाब से अभी कोविड भी बिल्कुल एंड ही हो गया लगभग, तो अगले साल तो नीट का एग्ज़ाम मई में होगा। तो आई थिंक अभी टाइम बहुत कम बचा है, लाइक सिर्फ 8-9 मंथ्स बचे हैं। तो मैं सभी 2023 एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगा कि यही टाइम है, जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। एंड अब मैं मतलब बताने जा रहा हूँ कुछ टिप्स, जैसे जो नीट का पेपर होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं मेजरली, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ईच सेक्शन कंप्राइजेज ऑफ 50 क्वेश्चंस एंड उसमें से आपको सिर्फ 45 अटेम्प्ट करने होते हैं। 16, 17, 18 ये जो पास्ट ईयर था, इसमें ट्रेंड ऐसा रहता था कि जो क्वेश्चंस होते थे ये ज़्यादातर एनसीईआरटी के बाहर से आते थे, बट जैसे एनटीए आ गया तो जो क्वेश्चंस थे ना, इट कंसाइज्ड, वो पूरा एनसीईआरटी पे कंसाइज होने लग गया। तो मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगा, फॉर बायो आप जितना हो सके उतना एनसीईआरटी पे फोकस करो। फॉर फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री आप जितने भी न्यूमेरिकल्स और थ्योरी प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। एंड इन टर्न फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी पे ही रिलाई करो, क्योंकि एट द एंड जो आपकी मदद करेगा वो एनसीईआरटी है। और थोड़ा थोड़ा आप असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये सब करो, क्योंकि देखो जब आपको पता है एनसीईआरटी से बेस्ड पेपर, जैसे इस बार का पेपर था, ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था ऐसा पेपर आना, क्योंकि इस बार के पेपर में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे ना, पेपर तो एनसीईआरटी से था बट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे ना वो चेंज करके आ गए, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन, जो पहले एम्स में आया करते थे। तो मैं यही सबको सजेस्ट करूंगा कि इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि एनटीए इज अनप्रिडिक्टेबल। एनटीए आपको अगले साल शायद इससे भी टफ पेपर दे सकता है। तो बस यही सलाह है कि 8-9 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क और फिर फ्रूटफुल लाइफ है आपके पास आगे। कितना सोना चाहिए और कितना, लाइक कहीं कहते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, जैसे कहा कि पापा ने कि सुबह जल्दी उठा देते थे, सुबह जल्दी उठना फैक्टर है या रात, कई लोग तो रात भर पढ़ते हैं? मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स जितने भी होते थे देवर नाइट आउल, तो पूरी नाइट वो पढ़ते रहते थे, बट मेरे हिसाब से इन माई क्लास आई वॉज एन एक्सेप्शन।
आए मतलब मैं 12:30 के बाद तो कभी नहीं पढ़ सकता था। 12:30 के बाद मेरी आंखें बंद होने लगती थी। मैं सोचता था कि सब शैटर करने लग जाता था। मैं सोचता था कि नहीं 12:30 के बाद नहीं हो पाएगा। बट इसके साथ ही मैं अपना दिन में 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता था। मैं अपना मतलब पूरा दिन का टाइम यूटिलाइज करता था, क्योंकि मुझे पता था कि नाइट में मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, बट मेरे पास पूरा डे बचा है। बच्चे मैंने देखा है कि मोस्टली नाइट में पढ़ते हैं, फिर पूरा सुबह 11-12 बजे तक सोते रहते हैं। तो वैसा वो तरीका भी ठीक है, बट मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप जल्दी सुबह उठोगे तो इट इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि साइंस भी ऐसा कहता है कि आप रिमेंबर ज़्यादा जल्दी कर सकते हो चीज़ों को, और आपकी ग्रास्पिंग पावर भी सुबह के टाइम ज़्यादा होती है। तो बहुत अच्छे आपको टिप्स जो हैं वो कार्तिक ने दे दिए। हालांकि इतनी कोई डीप जाके बताता नहीं है, क्योंकि हर कोई नहीं अपना अपने कोई सीक्रेट्स नहीं खोलता, लेकिन बड़ी चीज़ें बताई हैं। दूसरा पूरा परिवार यहाँ पर है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा आप सबके एक बार चेहरे दिखा दीजिए, क्योंकि इस बच्चे की वजह से हम इस परिवार के पास आए, इन सबसे मिल पाए। यहाँ पे मामा जी भी हैं, नानी भी है, बुआ भी हैं, दादी भी हैं, सभी बड़ी मम्मी भी हैं, यहाँ पर सारे हैं, पूरा परिवार है। और सभी को छोटा भाई भी, सबको इकट्ठा करने का जो ऑब्जेक्टिव उठाया था वो इसने कार्तिक ने उठाया था। खैर परिवार को बहुत बहुत बधाई। 720 में से 676 मार्क्स लेकर एक अच्छी रैंकिंग ली है। और जो अब कार्तिक आगे बनेगा, आगे इन फ्यूचर में एक अच्छा डॉक्टर बन के, हम तो उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर में ही आगे सर्व करे और यहीं के लोगों का उपचार करके यहीं पर अपनी जो है सर्विसेज दे। लेकिन भविष्य तय करेगा आगे कि कहाँ जाना है। लेकिन फिलहाल परिवार को बहुत बहुत बधाई। आप इस तरह जुड़ रहे हैं जेके न्यूज़ वायर के साथ। जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।